इधर देखने के लिए आए ना, वो रानी रानक देवी का महल कहलाता है राजपूत राजाओं का, पर रानी थी ने सती थी, वो बहुत फेमस हो गई जूनागढ़ की रानी रानक देवी। उसी का 3 मंजिल का महल था। महल तोड़ के आखिर में मुस्लिम राजा ने कब्जा किया तो पूरा मस्जिद टाइप का शेप बना दिया। उसके आगे अब वो झरोखा दिख रहा है, वो झरोखा का भी मेंटेनेंस हुआ। जो पुराने पत्थर निकाले हुए वो वहाँ पे डेमो में रख दिए, नया पत्थर डाले है। रानी का झरोखा, कोई भी बाहर का दृश्य देखना हो तो झरोखे से बैठ के दिखाते थे। अब ये महल देखने के लिए वो रानी रानक देवी का महल थे, पूरा गिर गया था, मतलब ऐसा जमीन जैसा बन गया था। फिर यहाँ की सरकार ने जो हेरिटेज में लिया ना, तब ये सवानी कंपनी ने रिनोवेशन किया। इसमें जो पत्थर चलने वाले थे वो रख दिए, नहीं चलने वाले थे नहीं बदले है। वो सामने दिखता है वो सूर्य मंदिर है। जितने भी राजपूत राजा हो गए इस किले में राज्य करते थे, तो राजपूत राजा का मतलब क्या है कि सूर्य की पूजा करेंगे, उसकी किरणें इसके ऊपर गिरेगी, फिर यहाँ की राजगादी पर बैठेंगे। वो सूर्य मंदिर सामने दिख रहा है आपको। अब यहाँ से अंदर जाएंगे रानी का महल, रानी रानक देवी। तो उसी जमाने में बिना सीमेंट का रिनोवेशन किया था। इसी जमाने में यहाँ की सरकार को बोला था कि बिना सीमेंट के काम करने का, तो क्या चीज़ लगाए सुन लो। लाल वाली रेत, पीली वाली रेत, उसके अंदर चूना, चूना के अंदर उकाड़ा हुआ गोल का पानी, गोल का पानी के अंदर अड़द की दाल, मेथी, गूंद, गुगड़, ये सब इसका मिक्सिंग करके पानी डाला है। वो गिरा हुआ पानी सब में था, वो निकाल दिया है। सबसे साबुन से नहीं जाएगा, ऐसा पूरा पत्थर घिसोगे तो जाएगा। एक डेमो यहाँ पे रखा है, देखो ये गिरा हुआ पानी, इसका मेंटेनेंस किया है सबका। ये पुराना पत्थर देखो इधर, उसी जमाने का, जो चलने वाले थे रख दिए, नहीं चलने वाले थे नहीं बदले, तीनों तीन पुराने देखो। और ये पत्थर जो जहां से गिरा वो सब डेमो में रख दिए, देखो सब जगह पे। टूटा हुआ तोप भी रख दिया है, वो यहाँ पे है। वो देखो यहाँ पे बोर्ड भी लगाया है सरकार ने, 2500 साल पहले के इतिहास है। 550 साल के बाद नाश किया इस किले का मुस्लिम ने। रास्ता पीछे से एक घोड़ा बांधने की जगह, पहले वाला अलग घोड़ा, इधर अलग घोड़ा, उधर भी अलग घोड़ा, 3 जगह पे। तो अपने आदमी चलते अपने मकान में रहते, तो ये हाइट इतना नहीं होता महल का, ये 8 फुट का हाइट है। कोई भी महल होता है 15 फुट का हाइट होता है, अपना मकान रहते हैं वो 10 फुट से ज़्यादा होता है। मगर इधर पंखा रखेंगे तो पंखा नीचे होएगा, तो ऐसे पंखा घूमेगा तो उनका हाथ हट जाएगा तो कट जाएगा। इसलिए हाइट घोड़ा बांधने की, उसका एंट्री गेट यहाँ से है, तीनों अलग अलग गेट है। और इसके नीचे 15 फुट हाइट वाला और महल है, अभी भी है। सरकार ने निकालने की कोशिश किया था, निकाल नहीं सके। इसके अंदर से 5 अलग अलग सुरंग रास्ता निकलता है। सुरंग का मतलब एक गांव से दूसरे गांव भागकर निकल जाने का। ये गेट ताला वाला गया ना, उसे यहाँ सरकार ने खुला भी रखा था जाने के लिए। तो क्या किया, आदमी लोग जा रहे थे, स्कूल की टूर आई, 2-3 लड़कियों को कुछ हो गया, इसलिए गवर्नमेंट ने अंदर दीवार कर लिया और अंदर से गेट बंद कर दिया। सुरंग से 5 अलग अलग सुरंग का नाम सुन लीजिए। पहली वाली सुरंग निकलती है यहाँ से गिरनार पहाड़ के ऊपर, अंबा टेम्पल। जब 12 बरस तक अंबा टेम्पल की पूजा करने ले गई थी ये रानी रानक देवी, वो इसी सुरंग से। दूसरा वाला सुरंग निकलता है 5 वाला गांव मझेवड़ी। तीसरा वाला सुरंग निकलता है सुरेंद्रनगर के पास वढवाण लिंबड़ी। चौथा वाला बड़ौदा के पास पावागढ़। 5वां वाला मैंने बता दिया पाटन, जो सिद्धपुर पाटन। सिद्धपुर पाटन मतलब मैंने सबको 600 किलोमीटर बोल दिया, पर 600 किलोमीटर को सुरंग होता नहीं है। 8 से 10 किलोमीटर सुरंग होता है। कितना, वो यहाँ से 8-10 किलोमीटर निकल जाएंगे, घोड़ा हथियार कुछ भी लेके, फिर 10 किलोमीटर बाहर निकल सकते हैं। फिर उसको गाड़ी मिलेगी। कौन सी गाड़ी? घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, बैल गाड़ी, उसमें जाने का। फिर वहाँ से पाटन नजीक आएगा, फिर 10 किलोमीटर दूर होएगा, फिर सुरंग होएगा, फिर वहाँ से पहुँच जाएंगे। से डायरेक्ट नहीं होता। अभी बीच से गिर गया होगा, बड़े बड़े जीव जंतु हो गया, आदमी जाएगा तो मुंजा कर मर जाएगा, सांप बिच्छू सब कुछ होएगा। गवर्नमेंट ने खुला भी रखा था, ऐसा नहीं है। फिर अंदर से बंद कर दिया और अंदर दीवार कर लिया। अभी आपको देखना वो तो बाहर से लाइट भी चालू है, दीवार भी दिख रही है, वो यहाँ से दिखेगा, देख लो, जो अंदर लाइट भी चालू है, वही महल है रानी रानक देवी। मैंने बताया थे 15 फुट हाइट है, देख लो, ऊपर से नीचे तक पूरा पिलर भी देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा 15 फुट है कि नहीं। ऐसा 3 फ्लोर का महल था, एक नीचे की तरह, एक बीच वाला राज्यसभा, एक तीसरा वाला ऊपर था, वो काट दिया है मुस्लिम ने, मस्जिद टाइप का शेप बना दिया। उसके आगे बाहर आपने देखा हो झरोखा, यही झरोखा है, पुराना कैसा था 2018 में, अब देखो
ये पुराना झरोखा, अभी रिनोवेशन चालू किया। उसके बाद ये यहाँ से पत्थर नया लगा है, देखो ये पुराना पत्थर। ये रानी रानक देवी का महल पूरा खंडर था 2018 में। तो पूरा जंगल काट डाला, जंगल काट के फिर ये सूर्य मंदिर दिखाया, लाइटिंग साउंड शो बनवाया, पूरा साफ किया। ये घुमट भी नया बनाया। उसके बाद यहाँ पे क्लीन हो गया। इसके ऊपर 16 कमरे थे उस टाइम में। उसके बाद ये आपको पिलर दिख रहे हैं, उसमें 2 ही थे, गिर गए थे, ये वापस नया लगा है। अपन तीसरा मंजिल पे चले, वो मंजिल इसमें नहीं है, देखो दिखता नहीं है, इसमें आ गया, देखो इधर ऊपर जाने का रास्ता था। फिर उसके बाद एक गुम्बद के नीचे बढ़िया झूमर था, कारण के उस जमाने में कोई लाइट सिस्टम नहीं थी। लाइट हुआ कितने साल हुआ, 200 सवा 200 साल। उसमें जो ओरिजिनल हीरा आएंगे, सांझ पड़ेगा पूरा मेल में ऑटोमेटिक उजास फेंकेगा, मतलब डायरेक्ट हीरे का प्रकाश नहीं गिरेगा। उसमें एक दिया रख देना अथवा फानस रख देना, तो उनका प्रकाश हीरे में गिरेगा, हीरे का प्रकाश पूरा मेल में ऑटोमेटिक उजास। और ये मंजिल दूसरा वाला, इसको बोला जाता है राज्यसभा का हॉल। राज्यसभा मतलब जो राजाओं का सिंहासन, वो मंत्री का सिंहासन, वो सामने था। ये अभी आपको मार्बल का मस्जिद दिख रहा है ना, वो मंत्री का सिंहासन। उसके सामने यहाँ से देखो, इधर जो सामने दिख रहा है आपको अभी, वहाँ राजा रानी, उसके बीच में आगे है मंत्री, और इसको बोला जाता है राज्यसभा का हॉल। इतने सारे पिलर है, मतलब 350 ऊपर पिलर है, कम नहीं है। तो अभी इसका कितना सेटिंग होता है, जब भी राजा रानी वहाँ बैठती है तो आप सभी लोगों को राजा रानी का मुंह दिखेगा, और आपको भी राजा रानी का मुंह दिखेगा। वो वहाँ से आपको सेटिंग मालूम पड़ जाएगा सिंहासन के बाद। तीसरा मंजिल इसके नीचे अभी भी मौजूद है, मैंने बताया था, वो गड्ढा वही, इसमें से जो सूरज निकलता वही। दूसरा 3 मंजिल का मैंने बता दिया, किसने तोड़ डाला, सुन लो। किसी भी जगह पे जाएंगे, कोई भी जगह वैसा राजा का बढ़िया महल देखेंगे तो राज्याभिषेक करना पड़ता है, नया राजा आएगा तो लास्ट वाला राजा मैंने बताया था राम मांडलिक, जो गणपति हनुमान जी की स्थापना करके इधर आया। तो कोई भी जगह पे राज्याभिषेक करने के लिए उसका कोई बना था, कोई आदमी था, ऐसा आता। तो यहाँ पे एक लड़की आती थी, मतलब वो देवी समान कहलाती, चारण की लड़की। चारण को समझते हो कि नहीं समझते हो, मैं समझा देता हूँ। जो घेटे बकरे चराते हैं ना, चरवैया, उसको चारण बोला जाता है। उनकी लड़की देवी समान कहलाती है। उनकी लड़की तिलक करने आएगी, फिर राजी गादी पर बैठेगा। वो चारण की लड़की का नाम था नागबाई चारण। तो आखिरी राजा राम मांडलिक वहाँ पे बैठा था ना, तो वो चारण की लड़की ने तिलक करना है, तो राजा ने मुँह घुमाया, फिर तिलक करा तो मुँह घुमाया, इधर तिलक करा तो मुँह घुमाया, इधर तिलक करा तो मुँह घुमाया। चारों दिशा में राजा घुमा। क्यों? उनके ऊपर उन्होंने बुरी नजर डाली। तिलक कर लेती तो उनकी बहन कहलाती, इसलिए तिलक नहीं करा। तभी चारण की लड़की ने समझाया 4 बार, मान जा, नहीं माना। तो ऐसे 4 गोल पत्थर है ना, ऐसे 4 गोल पत्थर यहाँ आखिर में लास्ट में है। वहाँ पे उन्होंने शादी रचा दिया था, शादी का मंडप, उनके साथ शादी करनी थी। तभी चारण की लड़की आई शादी करने के लिए। तभी चारण की लड़की ने आखिरी बार समझाया कि मान जा, नहीं माना। तो आखिरी बार उन्होंने श्राप दिया। कौन सा श्राप दिया? तेरा महल है वो मस्जिद बन जाएगी, तेरा गाँव है वो जंगल बन जाएगा, तो यहाँ का राजा है भीख मांगता हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। तो मेमदाबाद के पास मेमदाबाद गांव मैंने बताया था ना, वो 24 घंटे के अंदर 2 गढ़ जीता, पावागढ़ और जूनागढ़। वो काली माँ को बहुत मानता था मत्सा बादशाह। छोटी उम्र में वहाँ पे पूजा करने के लिए जाता था पावागढ़। तो वहाँ का राजा के साथ दुश्मनी हो गई, वहाँ पे पूजा करना छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा मंदिर बनवाया खुद का। कहाँ पे है? अहमदाबाद में लाल गेट है। लाल गेट के पास भद्रा काली का मंदिर है, वही मत्सा बादशाह ने बनवाया, वहाँ पे पूजा करता था। तो काली माँ उनके सपने में गई कि आज से तो 24 घंटे में 2 गढ़ जीतेगा, पावागढ़ और जूनागढ़। वो जीत गया। उसके बाद पुराना जूनागढ़ गांव था, उसका 14 नाम पड़ा। उसमें आखिरी जूनागढ़ का नाम था रेवत नगरी। 1470 में 550 साल पहले इस किले का जूनागढ़ मुस्लिम ने बाहर बसाया। पहले बाहर जंगल था, जूनागढ़ अंदर था, अभी अंदर जंगल हो गया और जूनागढ़ बाहर हो गया। अभी जूनागढ़ की आबादी है 15-17 लाख की अभी की। उस टाइम में 1500 2000 इतनी आबादी थी इस किले के अंदर। गांव का नाम था रेवत नगरी। तो जूनागढ़ का किला मुस्लिम राजा मोहम्मद बेग ने नाश किया। ये रानी का महल था, महल तोड़ के पूरा मस्जिद टाइप का शेप बना दिया। देख लो, ये मैंने बताया था रानी रानक देवी का महल था। पूरा सेटिंग कितना होता है देख लो। इतने पिलर भी तो सेटिंग आपको मालूम पड़ना चाहिए। तो पहले वाला उधर जो जुम्मा मस्जिद देखा ना, वहाँ पे
वो मंत्री का सिंहासन था, ये बीच में राजा रानी, देखो उधर भी मंत्री। तो आप बीच में सेटिंग में रहोगे तो पूरा राजा रानी का सबको मुंह दिखता है और आपको भी राजा रानी का मुंह दिखता है। और इधर यहाँ तक मैं जो खड़ा हूँ वहाँ तक सिंहासन पूरा लंबा था, वो चांदी में, उसका जन्ने का स्टेप था, यहाँ से इधर से ऊपर आदमी आ रहा था, कोई भी राजा रानी, वो स्टेप के ऊपर से पूरा सभा भराता था। वो राज्य चिन्ह सिंहासन सब इसमें था। वो नक्शी काम जो हिंदू का सिंहासन था ना वो चांदी में था, वो चांदी का पूरा तोड़ दिया, मुस्लिम ने आक्रमण किया तब उन्होंने मार्बल का बना दिया। जो चांदी में नक्शे काम था ना वही नक्शे काम में मार्बल में बनाया है। वो नक्शे काम अभी दिखाता हूँ अपने हिंदू का है कि नहीं, इधर आ जाओ। ये घंटी अपने मंदिर में आती है, बराबर देखना। ये कमल का फूल इधर बराबर देखना। फिर ये अपन घर के पास जो कनेर आता है उसमें पीले फूल लगते हैं, गुजराती भाषा में बोला जाता है करण, हिंदी भाषा में बोला जाता है कनेर। उसमें व्हाइट फूल आ रहा है, पीला फूल आ रहा है, केसरी फूल आ रहा है, ये फूल का निशान है, देखिए सब जगह पे है, देखना दिखता है। और एक जैन टेम्पल का निशान है, देखो ये छोटा छोटा दिख रहा है, इससे बड़े वाला निशान आपको देखना हो तो यहाँ पे आ जाओ, ऊपर सामने देखो, ऊपर ऊपर पूरा मंदिर टाइप का आकार ऊपर की साइड में दिखता है। फिर ये पेट कमल मैंने आपको दिखाया, अपन जो लक्ष्मी जी को चढ़ाते हैं इसको खोल के चढ़ाते हैं। ये खिला हुआ देखो कमल, ये दोनों साइड का है, एक में गिर गया है देखो। फिर धतूरा पेड़ आते हैं, भोलेनाथ को चढ़ता है, वो सीन है देखो, दिखता है। फिर एक अपनी लेडीज बाहर से कोई आता है, वो गांव में खरीदी करने के लिए जाती है, दिवाली आएगा, सातम आठ आएगा, कोई त्यौहार आएगा तो एक तोरण बना के ले आती है। तो इसमें सस्तिक होता है, हिंदी में सस्तिक, गुजराती में साथिया बोला जाता है, और गणपति भी होता है। ये दो डिजाइन तो होती है, बाकी अलग अलग डिजाइन। इसमें राजपूत रागेश्वर में ऐसे देखो गणपति का आकार, ऐसे देखो फिश, फिश मतलब मच्छी, ऐसे देखो गणपति का आकार, ऐसे देखो फिश। ये सब सिंहासन में लगाया जाता था, राज सिंहासन में, वो दिखाता हुआ अभी उसका तोरण पूरा देखो। ये पूरा ऐसे गणपति का आकार है, देखिए ये पूरा फिश है, ये ऐसे गणपति का आकार देखिए, ये पूरा फिश है, उल्टा और सीधा दोनों पूरा तोरण है, देखिए ये राज सिंहासन में लगाया जाता था। अभी गादी और सिंहासन खाली राज्य करना तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो चलो इधर। आगे मैंने वो रानी का शादी का मंडप दिखाया, वर और कन्या पक्ष था। शादी होने के बाद उनके दो बच्चे भी हुए, मतलब उसको बोला जाता है राजकुंवर। वो सिद्धराज जयसिंह ने दोनों बच्चे को उधर मार डाला। क्यों मार डाला? कि सबसे पहले एंगेजमेंट उनकी साथ तय हुई थी, शादी इधर हुआ था। फिर मैंने आपको गेट के बारे बताया था, तोरण गेट, जो 12 साल तक युद्ध किया। 13 साल में धोखे से उनका भतीजे के साथ अंदर घुस गया। यहाँ का राजा था राखेंगे और उसका भांजा था, उन्होंने भतीजा बना लिया था, जो अनाज की बदले में बोरिया में सैनिक भर के धोखे से अंदर आया। सबसे पहले यहाँ आके इसी महल में बोलने लगा, मेरे गांव की रानी बनाकर ले जाता। वही रानी का पति था राखेंगार। दोनों को बहुत बढ़िया युद्ध चला। युद्ध में इसका पति का सर धोखे से कटा, डायरेक्ट नहीं। क्यों धोखे से? ऐसा लड़ते 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 ऐसा बोला रानक देवी, तो वही राजा राखेंगार ने रानी का पति ने मुंह घुमाया ना, तो धोखे से मस्त काट डाला। फिर पूछा अब तो तेरा कोई भी नहीं है, तो रानी के ऐसे दो छोटे छोटे लड़के थे, वो ऐसे दौड़ते दौड़ते आए, उसको मारने जाता है। इनको विचार हो गया कि 2 लड़का बड़ा हो जाएगा, उसका बाप का बेल लेगा। तो एक लड़का को ऐसे नारियल पटकते हैं, ये पहले वाला पत्थर उनका है उस साइड का, दूसरे वाला पत्थर है ऐसे तलवार से मारते हैं, उनका तलवार का निशान भी अभी भी है उसी समय का। ये तो टूट गया इसलिए कम मालूम पड़ेगा। फिर यहाँ से रानी पहाड़ को देखने लगी, गिरनार को, तो गिरनार उस तो हंसता हुआ चमकता दिखता है। तो इसी सुरंग से अंडरग्राउंड सुरंग है, वहाँ रानी पूजा करने के लिए जाती थी। तभी रानी ने वो पहाड़ को श्राप दिया कि ऊंचागढ़ गिरनार बादल से बातों करता, मेरा पति मर गया, मेरा 2 लड़का मर गया, ये अंबा देवी तुमको दुख नहीं हुआ, मैं भी सती हुआ, आप भी देवी हो। पूरा गिरनार गिर गया, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। जैसे पत्थर गिरा था तो गुजरात का राजा सिद्धराज जयसिंह पूरा मेल गाज उठता, हंसने लगता है। हंसने का कारण रानी समझ गई कि गिरनार गिर जाएगा तो हजारों श्रद्धालु लोग आएंगे, कैसे आएंगे? गिरनार होएगा तो दामोदर कुंड, गिरनार सब में इधर यात्री लोग आएंगे, और वो श्राप वापिस ले लिया। इस तरह रानी ने थप्पा मारा। तभी ये थप्पा मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ कि नापन नापन मेरे आधार, ये चौसल कौन चलाएंगे? चौसल मतलब पत्थर, गया चढ़ाव नार कि जीवता जातर आएंगे। जीवता जातर मतलब यात्री लोग,
या जूनागढ़ में आएंगे, माटे रुक जा। रानी ने इस तरह का थप्पा मारा तो अभी भी थप्पा वहाँ पे लगा हुआ है 2700 सीढ़ियों पर, तभी गिरनार रुक गया। उस टाइम में ऊंचाई थी 4500 फुट गिरनार की, उसमें थी 1400 फुट रानी का शराब से गिरनार गिर गया। अभी गिरनार की ऊंचाई 3100 फुट 90,999 सीढ़ियाँ 10,000 में कम। 12 किलोमीटर जाने का 12 किलोमीटर आने का 8 घंटा लगेगा। नीचे से लास्ट टुक आएगी गुरु दत्तात्रेय, वहाँ तक कोई आदमी चढ़ के वापिस आएंगे, इसको डिस्को नहीं गए तो डिस्को करने लगता है, इसका पैर ही ऐसा हो जाता है। फिर रानी को उठा के ले गए राजा, तेरा पति को मार डाला, सबको मार डाला। तो रानी थी नहीं सती थी, तो कोई भी देवी होती है सती होती है तो उसका पति मर जाता है, का उसको जिंदा समाधि लेना पड़ता है, का सती होने का 2 रास्ता होता है। तो वो राजा गुजरात वाला सिद्धराज जैसे उनका पति का मस्तक छीन के ले गया पाटन में, तो वहाँ पे सिद्धराज की माँ थी, उसका नाम था मीनड़ देवी। तो बोली जाती है उनका लड़का को कहती है सिद्धराज जैसे को अब इसको छोड़ दे, सती ओरिजिनल तेरा सत्य निकल जाएगा। तभी वो माना नहीं कि 12 साल से इनके लिए युद्ध किया, यहाँ तक ले आई, उनकी रानी बनाऊंगा, ऐसा बोला। तभी रानी ने क्रोध बढ़ गया, उनको भी श्राप दिया, पूरा किला जीत लिया, पूरा महल जीत लिया, मेरा 2 लड़का जीत लिया, मेरा पति जीत लिया, मेरा भांजा जीत लिया, अब रानी को जीतने की देर है, चल मेरे गांव की रानी बनाकर ले जाता हूँ अब, ऐसा बोला। तभी रानी ने श्राप दिया, उनको क्रोध बढ़ गया कि पूरा शरीर में तेरे को कोढ़ निकलेगा। तो राजा को कोढ़ निकलने लगा, कोढ़ मतलब समझते हो ना, और सफ़ेद ऐसा हो जाता है, पूरा जलन हो रहा, राजा ने पूरा जलन हो गई, ऐसा ज़मीन में अलटने मन गया। तो राजा ने रानी का पैर पकड़ लिया, मेरे को माफ़ी दे दो। कोई भी देवी होती है माफ तो कर देती है, आपकी परीक्षा करेगी। कौन सी परीक्षा किया कि जहाँ भी मैं सती हो जाऊँ तो बहुत बड़ा मंदिर बने ना, तेरे को कोढ़ मिटेगा, बाकी नहीं मिटेगा। इसी सुरंग से रानी चली गई। हमारा काठियावाड़ का सौराष्ट्र का पूरा होता है सुरेंद्रनगर जिला, वहाँ से गुजरात चालू हो जाता है। इस साइड पे सौराष्ट्र, इस साइड पे गुजरात, बीच में नदी है, नदी का नाम है भोगावा नदी। सिर्फ जय अम्बे बोलती है। रानी ऐसे खड़ी रह के उसका पति का मस्तक सिर लिया, उसका बच्चे का सिर लिया, फिर जमनी साइड पे जय अम्बे बोलने के बाद यहाँ से अग्नि निकलती है और रानी सती हो गई। फिर राजा ने उनका मंदिर बनाया, वो डोण गांव में अभी भी है। फिर उसको कोट मिटकाया गया, इसको बोला जाता है सती। ये जमाने में सती सतावने का आवे का केरोसिन का डिब्बा का माकड़ मच्छर मानस डरवा से, ये जमाने में इस तरह होता है। चलो आ जाओ फटाफट।